ऊपर वाले से अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो नीचे वाले आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भरोसा रखिए उसके ऊपर, वो कभी आपका बुरा नहीं होने देगा। हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी मेकओवर। कैसे हैं? बहुत दिन हो गए, आज नहीं, कुछ बहुत दिनों से नहीं बना पाई मैं वीडियोस। लेकिन जैसे आज के स्टार्टिंग से ही आपको पता चल गया होगा स्टार्टअप से कि मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो कोविड-19 कोरोना की वजह से सब जगह जो प्रॉब्लम्स हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जिसके कुछ नुकसान हो रहा है सबका। बहुत लोगों मेंटली बहुत डिप्रेस हो गए। तो शायद आज की मेरी ये स्टोरी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद भगवान के ऊपर विश्वास और बढ़ सकता है, और अगर जिसको नहीं है वो तो ज़रूर विश्वास करने लग जाएंगे। जो एक पावर है, जो हर एक आदमी हर एक अलग अलग नाम से उसको जानता है। कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई जीसस के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है। अपने अपनी तरीके से लोग जानते हैं, उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा ज़रूर। तो चलिए आज मैं एक स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक बेंगलोर में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पटनायक करके। उनका नाम डॉक्टर पटनायक, बहुत ही फेमस डॉक्टर, बहुत ही फेमस। और कहा जाता है कि उनके पास जो भी मरीज़ जाता था वो कभी मतलब खुश होके नहीं आता, ऐसा होता ही नहीं था। वो हमेशा खुश होके आता था। मीन्स डॉक्टर इस तरीके से उनका इलाज करते थे कि वो हमेशा लोग ठीक ही होके आते थे। मतलब डॉक्टर का हाथ लग गया मतलब ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डॉक्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर महंगे दवाइयाँ देते थे वो। बहुत बड़े बड़े लोग ही, जिनके पास पैसा है, जो लोग अफोर्ड कर पाते थे, वही जा सकते थे उनके पास। वो तो चलो ठीक था, लेकिन उनका एक और था कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। उनका बोलना था, वो यही उनका मानना था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मेहनत करो, आप मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, सब मेहनत के ऊपर रहता है। भगवान के ऊपर विश्वास मत करो। जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनका कुछ अच्छा नहीं होता है, वो बस भगवान भगवान करते रहते हैं ऐसा। तो लेकिन था उनका अच्छा, उनके प्रैक्टिस अच्छी चलती थी कि वो बहुत बड़े आदमी बन गए थे, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए थे। बहुत लोग उनको कॉन्फ्रेंस में बुलाते थे, उनके स्पीकर, एज अ स्पीकर। वो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे। हुआ एक दिन कि एक बार उनको मुंबई जाना पड़ रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए, और उस दिन उनके पास पेशेंट्स भी बहुत थे। फिर भी किसी तरह उन निपटा के फटाफट निपटा के उन्होंने फ़्लाइट पकड़नी थी बेंगलोर टू मुंबई। तो अचानक होता क्या है कि बेंगलोर फ़्लाइट तक पहुंचते पहुंचते थोड़े लेट हो गए। तो बहुत भागते गए। चलो किसी तरह फ़्लाइट पकड़ ली और जाके वो फ़्लाइट में बैठ गए। तो वो बोले अरे वाह, अच्छा हो गया मैं टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती थी। चलो, और फिर फ़्लाइट चालू हो गई। फ़्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ आधा घंटा ही कुछ हुआ होगा कि एक अनाउंसमेंट हो गई कि कुछ तकनीकी खराबी कारण हमें अगले एक एयरपोर्ट पे प्लेन को उतारना पड़ेगा, और जिनको अगर आगे जाना है मुंबई तो आप वहाँ से कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए, कैब वगैरह कर लीजिए, टैक्सी कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो बाकी के लोग तो बहुत खुश हो गए कि अरे बाबा चलो अच्छा हुआ, फ़्लाइट उतर रही है तकनीकी खराबी कारण। अगर बीच फ़्लाइट में ही अगर कुछ हो जाता और एक्सीडेंट हो जाता तो शायद प्लेन क्रैश हो सकता था। लेकिन वो सब बाकी के लोग भगवान का शुक्रिया करने लगे कि जल्दी पता चल गई और प्लेन लैंड करने वाला है, हम लोग बच गए। लेकिन डॉक्टर साहब तो कुछ अलग ही, उन्होंने बोला ये सब कुछ नहीं होता है, ये भगवान वगैरह की वजह से नहीं, उल्टा भगवान की वजह से तो मेरा प्रॉब्लम हो गया, मैं कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर पाऊँगा। आप लोग जो भगवान बोल रहे हैं कि कर दिया, अगर भगवान ने बचा लिया तो फिर मैं कैसे जाऊँगा मैं अब मुंबई। तो एक भाई साहब जो सुन रहे थे उन्होंने बोला डॉक्टर साहब कोई टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ उतर जाइए नेक्स्ट एयरपोर्ट पे जो लैंड करने वाले जहाँ हम लोग, वहाँ से आपको कैब मिल जाएगी। तो फिर ज़रा गुस्से में उन्होंने बोला ठीक है, जो अभी हो गया वो हो गया, चलो अभी निकलते हैं अभी जो भी। तो फिर वो लैंड हो गई प्लेन, वहाँ पे जाके उन्होंने एक बाहर जाके एयरपोर्ट के उन्होंने कैब पकड़ी। तो ड्राइवर बोला
मुंबई के इतने इतने पैसे लगेंगे, थोड़ा महंगा है। डॉक्टर साहब बोले जो भी हो, अभी मुझे तो जाना ही है, तो जो भी हो, जो आपका लेना है वो ले लो, लेकिन मुझे सही सलामत छोड़ दो। तो ड्राइवर भी ठीक है, ओके चलिए, तो गाड़ी चालू हो गई। अभी थोड़ा और आगे गए, मीन्स कुछ 1 घंटा ही चले होंगे गाड़ी से, तो आंधी तूफान ये सब शुरुआत होने लगी। बहुत तेज़ हवाएं बहने लगी, बिजलियाँ कड़कने लग गई। तब तो ड्राइवर बोला कि सर शायद हम लोग आगे इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे, जब तक अभी 2-3 घंटे तो शायद ये आंधी तूफान चलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पास में गांव है वहाँ जाते हैं और वहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे ही ड्राइव करते रहे आगे तो शायद आके ख़तरा हो सकता है अपने लिए। तो फिर डॉक्टर साहब का तो फिर टेंशन। तो फिर उन्होंने बोला अभी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो वहाँ से उतर के थोड़ी दूर जाते हैं तो उनको एक गांव दिखता है, और वो गांव से थोड़ा अलग हटके थोड़ी छोटी सी झोपड़ी दिख रही थी उनको। तो ड्राइवर ने बोला सर ये तो झोपड़ी दिख रही है, चलो पास में ही, चलो जल्दी चले जाते हैं वहीं पे, कहीं तो थोड़ा आसरा मिलेगा। अभी क्या करेंगे, डॉक्टर साहब भी बोले ठीक है चलो चलते हैं। वहाँ गए, जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, वहाँ से एक बूढ़ी औरत आई। ये कुछ बता पाते तब तक बूढ़ी औरत बोली कि जल्दी आ जाओ अंदर, बाहर बहुत पानी बरस रहा है, बहुत आंधी तूफान है, जल्दी अंदर आ जाओ। ये दोनों घुस गए अंदर घर में। और फिर बूढ़ी अम्मा जो थी उन्होंने बोला कि बेटा मैं पानी देती हूँ आप लोगों को, आप पियो, बस मुझे 2 मिनट दे दो, मैं थोड़ा भगवान की पूजा कर रही थी, मैं पूजा करके फिर आपके लिए कुछ गरम गरम बना देती हूँ। तो डॉक्टर साहब भी खुश कि चलो अच्छा है, चलो बाहर इतनी ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, तो कुछ हम लोग को कुछ खाने वाने को मिलेगा। जब तक वो बूढ़ी अम्मा पूजा करने गई तो तब तक इधर उधर डॉक्टर साहब ने नज़र घुमाई तो देखा वहाँ पे खटिया पड़ी थी। वो खटिया पे एक कुछ 16-17 साल की लड़की सोई थी। देखने से तो डॉक्टर साहब समझ गए कि ये कोई बीमार ही है, वो कोई शायद बीमार होगी इसलिए सो रही है, वो देख के ही लग रहा था, बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। फिर थोड़ी देर में वो अम्मा आई, बोली कि बेटा 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए कुछ चाय और नाश्ता बना देती हूँ गरम गरम। तब तक फिर डॉक्टर साहब को रहा नहीं जा रहा था, उन्होंने अम्मा जी से पूछा अम्मा जी अगर बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूँ। तो अम्मा बोली हाँ बोलो, क्या काम है, क्या बात है। तो उन्होंने बोला वो जो खटिया पे पड़ी है वो कौन है और क्या हुआ है उसे। तो उन्होंने बोला कि वो मेरी पोती है, उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो इन्होंने बोला तो आपने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो बोले दिखाया, लेकिन सब लोग ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले हमारे बस की बात नहीं है। तो बोलते फिर कुछ बोला नहीं इसका इलाज क्या है। तो बोला हाँ बताया ना इलाज। उन्होंने बताया कि ये इलाज हमसे तो नहीं होगा, लेकिन एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो आपके पास कोई चिट्ठी है वो डॉक्टर ने दी हुई। जो डॉक्टर साहब ने उनको पूछा अम्मा जी को, अम्मा जी बोली हाँ है ना। तो चिट्ठी जब लेके आ रही थी तो डॉक्टर साहब को उन्होंने दिखाया। उन्होंने बोला, अम्मा जी बोलते बोलते डॉक्टर को बोली कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास मेरी बच्ची के लिए दवा के पैसे भी नहीं है, लेकिन सुना है वो डॉक्टर बहुत अमीर है, वो बस अमीर लोगों के ही इलाज करता है। शायद मेरे पास इतना है नहीं कि मैं वो डॉक्टर को कुछ दे सकूं, लेकिन मैं बस भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ कि मेरी बेटी का इलाज, मेरी पोती का इलाज वो डॉक्टर करे। ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन फिर भी ऐसा उन्होंने बोला। तो ये सुनते सुनते डॉक्टर ने जब वो पर्ची हाथ में ली, वो जो चिट्ठी हाथ में ली, तो उन्होंने देखा, तो देख के उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि माता जी ये जो उन्होंने जो पर्ची दी है उस पे जो डॉक्टर का नाम लिखा है वो मैं ही हूँ, डॉक्टर पटनायक, और मैं ही हूँ जो इसका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन आज सच में मैं भगवान को मानने लग गया हूँ, क्योंकि आपको मैं जब देख रहा था तो आप इतने मन लगा के पूजा कर रहे थे और भगवान से कुछ मांग रहे थे, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है।
लेकिन भगवान ने आपकी बात सुन ली है। और वो लड़की मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी शायद कभी भी ज़िंदगी में, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा खेल रचाया कि मैं आपके घर पे आकर के बैठा हूँ और आपके यहाँ पे चाय पी रहा हूँ। तो मैं आज से सच में भगवान को मानने लग गया। तो मेरी स्टोरी का यही मॉरल है कि भगवान पे विश्वास रखें। भगवान के गेम ऐसे होते हैं कि बुरा नहीं करेंगे कभी किसी का, जब तक आप किसी का बुरा नहीं करोगे। अगर आप सबका अच्छा करोगे तो भगवान भी आपका साथ ज़रूर देगा, ज़रूर। विश्वास रखिए उसके ऊपर, ठीक है। जो अभी कोरोना चल रहा है, जो डिज़ास्टर चल रहा है पूरे यूनिवर्स में, सब लोग परेशान हैं इससे। सब लोग सोच रहे हैं कि कब ये ख़त्म होगा। तो लेकिन अगर आप सोचें तो शायद ये भगवान भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है। ये भगवान का जजमेंट का टाइमिंग है। कर्मों के फल यही मिलते हैं। इसके लिए अच्छे कर्म करो, सबका भला करो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय।